हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज इस सच्ची कहानी, सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। असल में उस कहानी के दो किरदार हैं। एक किरदार तो बिल्कुल गुमनाम है, जिसके बारे में इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जानता, लेकिन जो दूसरा किरदार है वो बहुत ज्यादा महान है। उसे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यहां तक कि लाखों करोड़ों लोग उसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब इस पहले वाले किरदार का इंट्रोडक्शन इस दुनिया में होता है, तो फिर इस दूसरे किरदार की, और ये जो दूसरा किरदार है ये कोई और नहीं, ये बहुत ज्यादा जो फेमस किरदार है ये है दोस्तों आसाराम बापू का। जब उस गुमनाम किरदार का इस दुनिया में इंट्रोडक्शन होता है, लोगों को उस गुमनाम किरदार के बारे में पता चलता है, तो इस बहुत ज्यादा फेमस किरदार की जो भांडा है वो फूट जाता है। इसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है और लोगों को इसके कड़वे और काले सच का पता चल जाता है, तो फिर उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। अब दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है, वो जो किरदार है असल में वो किरदार है कौन, वो गुमनाम किरदार है कौन? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। असल में दोस्तों, आसाराम ने मध्य प्रदेश में एक जगह है, उस जगह का नाम है छिंदवाड़ा। उस जगह पर ही यानी छिंदवाड़ा में ही एक जगह पड़ती है और दोस्तों उस जगह का नाम है परासिया रोड। परासिया रोड पर अपना एक गुरुकुल खोला हुआ था और उसी गुरुकुल में हजारों लड़कियां पढ़ा करती थी। यह जो घटना है यह है 7 अगस्त 2013 की, और 7 अगस्त 2013 को वहां पर 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक 16 साल की लड़की को अचानक से चक्कर आ जाते हैं। जब उसे चक्कर आते हैं तो वो जमीन पर गिर जाती है। उसी स्कूल में यानी उसी हॉस्टल में काम करने वाली एक लेडी है जिसका नाम है शिल्पी। शिल्पी वहां पर एज अ वार्डन काम किया करती थी और ये जो शिल्पी नाम की लड़की है यही इस लड़की का ध्यान भी रखती थी। 8 अगस्त 2013 को ये इस लड़की के माँ बाप को फोन करती है और उनसे बताती है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप इसका जो ट्रीटमेंट है, जिसका जो इलाज है वो किसी अच्छे से हॉस्पिटल में कराइएगा। अब दोस्तों 9 अगस्त को जो लड़की के माँ बाप हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं। जब माँ बाप वहां पर पहुंचते हैं, इस लड़की से मुलाकात करते हैं, तो शिल्पी नाम की जो वार्डन है वो इन माँ बाप से बताती है कि आपकी बेटी पर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है और मेरी आसाराम बापू से बात भी हो चुकी है, आपको जरा सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका जो भूत प्रेत है उसे आसाराम बापू उतारने के लिए तैयार हैं और जहां भी तुम्हें आज की रेट में आसाराम बापू मिल जाए तुम तुरंत सीधे के सीधे वहीं पर चले जाओ। तो दोस्तों माँ बाप को पता चलता है, माँ बाप को, लड़की को पता चलता है कि जो आसाराम बापू है वो आज की रेट में यानी उस समय पर 9 अगस्त 2013 को वो लोग वहां से निकल लेते हैं और वो सीधा पहुंच जाते हैं शाहजहांपुर। जहां जाकर उनको पता चलता है कि वहां पर तो आसाराम है ही नहीं। तो वहां पर कोई उनसे बताता है कि 12 अगस्त 2013 को जो बापू हैं वो तुमसे दिल्ली में मिलेंगे। अब वो जो माँ बाप हैं और जो लड़की है वो बहुत ज्यादा परेशान थे। आखिर माँ बाप को अपनी बेटी, जवान बेटी की चिंता सता ही रही थी। वो सीधे वहां से दिल्ली निकल जाते हैं, लेकिन दोस्तों दिल्ली जाकर भी उन्हें पता चलता है कि यहां भी तुम्हारी मुलाकात बापू से नहीं हो पाएगी। फिर वो पूरी 13 अगस्त को उनसे बोला जाता है कि अब राजस्थान के जोधपुर में तुम्हारी मुलाकात बापू से हो सकती है और वो तुरंत 13 अगस्त 2013 को पहुंच जाते हैं जोधपुर यानी राजस्थान के जोधपुर में। लेकिन जब वो राजस्थान के जोधपुर में पहुंचते हैं तो उन्हें आश्रम का जो गेट है वो वहां पर बिल्कुल बंद मिलता है। गेट बंद मिलता है, लेकिन जो लड़की का पिता है, लड़की के जो माता पिता है, वो वहां पर एक शिवा नाम के जो आसाराम के खास सेवक हैं उनसे मुलाकात करता है और गेट को खुलवाता है उन्हें फोन करके। जब गेट खोल दिया जाता है तो ये लोग आश्रम के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। आश्रम के अंदर पहुंच जाते हैं तो ये लोग वहां जाकर देखते हैं कि जो बापू है वो एक कुर्सी पर बैठकर सत्संग वहां पर कर रहा था। ये लोग भी बापू के सामने जाकर बैठ जाते हैं और अपनी आप बीती, अपनी जो परेशानी है, अपनी जो प्रॉब्लम है वो आसाराम बापू से बताते हैं। आसाराम बापू भी इनसे थोड़ी बहुत बातें करता है, वो लड़की से भी बात करता है, लड़की से वो कुछ आध्यात्मिक बातें करता है और उस लड़की के फ्यूचर के बारे में भी बात करता है और उससे पूछता भी है कि तुम कौन से गुरुकुल में पढ़ती हो। इस बात के जवाब में लड़की उसे अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे देती है कि मैं जो स्टूडेंट हूं वो छिंदवाड़ा में परासिया रोड पर जो आपका गुरुकुल है वहां पर मैं पढ़ती हूं और मुझे अभी चक्कर आ गए थे। अब दोस्तों जो आसाराम है वहीं पर उन तीनों को एक रूम दिला देता है और उनके लिए खाना भी भिजवाता है, उन्हें प्रसाद भी दिलाता है और उनसे बोल देता है कि रात को तुम्हें मेरी कुटिया में आना है और मैं वहीं पर इसका जो भूत प्रेत है उसको उतार दूंगा। अब दोस्तों रात हो चली थी। माँ बाप अपनी बेटी को लेकर
आसाराम की कुटिया पे पहुंच जाते हैं और जो सेवक होते हैं वहां पर वो माँ बाप को बाहर ही बैठने के लिए बोलते हैं और लड़की को आसाराम अंदर लेकर चला जाता है। उसे एक चबूतरे पर बिठाता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। शुरू में उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछता है और फिर उस लड़की को एक गिलास दूध भी पीने के लिए देता है। फिर वो कहता है कि जाओ देख के आओ तुम्हारे माँ बाप अभी भी बैठे हुए हैं या फिर चले गए। लड़की जाकर देखती है कि जो लड़की का पिता है वो वहां से जा चुका है, लेकिन माँ अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। आसाराम उससे बातचीत करता रहता है और एक बार फिर उससे बोलता है कि एक बार फिर जाके देख कर तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं या फिर चले गए। लड़की दोबारा वापस आती है तो आकर बताती है कि मेरी माँ भी वहां से जा चुकी है। अब दोस्तों यहां पर जो आसाराम बापू है वो अंदर चला जाता है और फिर कुछ सेवक वहां पर आते हैं जो पीछे वाले गेट से उस लड़की को भी आसाराम बापू की कुटिया के अंदर लेकर पहुंच जाते हैं। कुटिया के अंदर जाने के बाद आसाराम बापू उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है और उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। उस लड़की ने अपने बयान में आगे बताया था कि उसने मुझे किस करना यानी मुझे चूमना शुरू कर दिया, जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जब वो लड़की डर जाती है तो आसाराम उसके मुंह पर हाथ रखता है, उसको डराता है, धमकाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने जरा सी भी आवाज उठाई तो तुम्हारे जो माँ बाप हैं वो बाहर ही बैठे हैं और यहाँ पर मेरे बहुत सारे सेवक हैं और तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हें यहीं पर मरवा दिया जाएगा। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। आसाराम बापू उसके साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती करता है, दुष्कर्म करता है और ये पूरा जो कारनामा है वो पूरे 1.5 घंटे तक वहां पर चलता रहता है। और दोस्तों यहां पर इस दुष्कर्म को करने के बाद वो लड़की को धमकाता है कि अगर तुमने किसी को भी इस घटना के बारे में जरा सी भी कानों कान खबर दी तो तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हें मार दिया जाएगा या फिर तुम्हें बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया जाएगा। लड़की इस बात को सुनकर डर जाती है, वो सीधी बाहर जाती है। जैसे वो कुटिया से बाहर निकलती है तो वहां पर 2-3 सेवक भी थे। कुटिया से बाहर निकलते हुए भी उसको धमकाया जाता है और सेवक भी कहीं ना कहीं उससे उसी ही टाइप की बात करते हैं। वो भी उसे धमकाते हैं और समझाने की ही कोशिश करते हैं। लड़की अपने माँ बाप से मिल लेती है। 16 अगस्त 2013 को यहाँ से जो बापू है वो सीधा दिल्ली के लिए निकल जाते हैं और वो उस लड़की के माता पिता से कहकर जाते हैं कि तुम इस लड़की को अहमदाबाद भेज दो 6-7 दिनों के लिए। ये वहां आएगी, अनुष्ठान करेगी और फिर मैं इसे अपने आप ही छिंदवाड़ा यानी इसके हॉस्टल में जहां पर ये पढ़ती है मैं इसे अपने आप भिजवा दूंगा। लेकिन दोस्तों जब लड़की अपने माँ बाप से जिद करती है कि अब मुझे छिंदवाड़ा नहीं जाना, मुझे सीधे घर जाना है, तो उसके माँ बाप उसकी बात पे सहमत हो जाते हैं और उसे सीधा घर लेकर पहुंच जाते हैं। जब वो लड़की अपने घर पहुंच जाती है अपने माँ बाप के पास तो वहां पर दोस्तों वो अपने माँ बाप से सारी की सारी आप बीती बता देती है और उसके बाद जो माँ बाप एक्शन लेते हैं उसी का रिजल्ट था कि आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें आसाराम के बारे में कि आसाराम कौन है और ये कैसे आसाराम बना, असल में इसका जो रियल नाम है वो है आशुमल हरपलानी। आशुमल हरपलानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाला था और उसके जो गांव का नाम था वो था बेरानी। 1941 में इसका जन्म हुआ था और इसके जो माँ बाप थे वो असल में साइकिल की रिपेयरिंग का काम किया करते थे। बचपन में आशुमल ने भी साइकिल रिपेयरिंग का ही काम किया था। उसके बाद इसके घर वालों ने तांगा चलाने का काम भी करा और यहाँ पर आशुमल यानी आसाराम ने भी तांगा चलाने का काम बहुत दिन तक किया था। उसके बाद जब ये जवान हो चला तो दोस्तों इसकी जो मुलाकात है वो होती है एक बाबा से और उन बाबा का नाम होता है सिंधी संत लीला शाह। सिंधी संत लीला शाह बाबा नाम का जो ये संत होता है, जब इसकी मुलाकात आशुमल से होती है तो आशुमल उनकी बहुत ज्यादा सेवा करने लग जाता है और धीरे धीरे वो बाबा ही इसका नाम रखते हैं आसाराम बापू। लेकिन दोस्तों यहां पर बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि उस बाबा ने यानी सिंधीमल बाबा ने कभी आशु को यानी आशुमल को एक संत के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मनमोजी और जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति उस समय पर हुआ करता था। लेकिन उसके बाद उसने अपने आप को एक गॉड मैन यानी बाबा साबित कर ही दिया
और फिर उसने गरीबों से जुड़ना शुरू कर दिया, गरीबों को अपने झांसे में लेना शुरू कर दिया और जैसे तैसे उनका उपचार करके उनकी बातों को, उन्हें अपनी बातों में फंसा के, उन्हें अपने जाल में फंसाकर उसने उनको पटाना शुरू कर दिया। और एक बार जब गरीब लोग उसके अनुयायी बन गए तो धीरे 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 उसके पास पैसा आने लगा, अमीर लोग भी जुड़े और उसने फिर खड़ा कर दिया करोड़ों और अरबों खरबों का कारोबार। और दोस्तों केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, उसके लाखों करोड़ों जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, वो हिंदुस्तान के बाहर भी थे। अब आप लोगों का इस घटना के बारे में क्या कहना है? अगर अब देखा जाए तो आसाराम को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है इस लड़की के रेप करने के आरोप में। अब इस लड़की ने इस बात को बताकर हजारों उन औरतों की इज्जत भी बचा ली जिनके साथ आसाराम दुष्कर्म कर सकता था। अगर ये लड़की अपनी जुबान ना खोलती तो शायद ऐसा हो सकता था। अब आप लोगों का इस घटना के बारे में क्या कहना है? क्या हमें किसी बाबा पर विश्वास करना चाहिए या फिर विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या सारे बाबा फ्रॉड होते हैं या सारे बाबा फ्रॉड नहीं होते? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।